नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप सब मजे में हो, मजे ले रहे हो लाइफ के, क्योंकि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो पूरे मजे ले रहा है भाई। पूरे मजे ले रहा है अपने फैंस के, ऊपर से लेके नीचे तक। गलत मतलब मत निकालना इस चीज का, ठीक है ना। मेरी कंप्लेंट मत करना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। दोस्तों, आज के ना वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। पहले तो ये कि भाई ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कितने बड़ी जुगाड़ू है और कैसे कैसे जुगाड़ कर रही है भाई साहब, क्योंकि आप सबको पता है कि यार अंडर 23 के क्वालिफायर्स आ रहे हैं, है ना। और अंडर 23 की हमारी जो टीम है वो ट्रेन हो रही है बेंगलुरु में। बट आप रियलिटी देखोगे, जो खेलनाओं की रिपोर्ट है अभी, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है आधे से ज़्यादा उसमें ट्रायलिस्ट हैं। और जो मेन प्लेयर हैं, जो हमारी कोर स्क्वाड होने वाली है, जो खेलेगी अंडर 23 के क्वालिफायर्स, वो आधी डुरांड कप की टीम्स के साथ में खेल रही है, डुरांड कप। एंड उसके बाद में आधी जो है एफसी गोवा के साथ में है, जो ACL 2 के क्वालिफायर राउंड्स खेल रही है। और यहाँ पे नौशाद मूसा साहब जो है ट्रायलिस्ट के साथ में कंचे खेल रहे हैं। अभी क्या ही बोले हम लोग भाई। और एक न्यूज है दैट खालिद जमील ने फाइनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में हाथ जोड़ लिया है भाई। ओ भाई साहब, मतलब भगवान है भाई भगवान है। तो यहाँ पे खालिद जमील ने क्या प्रॉमिस किया है, कैसे प्रॉमिस किया है, कितना साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में, सब कुछ विस्तार से हम लोग बात करेंगे। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट द नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। जी हाँ, फाइनली पास हो चुका है। खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं, खुशियां मनाएं। तो यार वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। भाई हम लोग बहुत जल्द आपकी मदद से 50K पहुंचने वाले हैं। तो जो लोग नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को देख रहे हैं, हम लोग इंडियन फुटबॉल के बारे में, साउथ एशियन फुटबॉल के बारे में, एशियन फुटबॉल के बारे में बात करते हैं। धीरे धीरे करके हम लोग प्रीमियर लीग के मैचेस भी कवर करना स्टार्ट करेंगे, ओनली इन लाइव स्ट्रीम्स। तो अगर आपको इंटरेस्ट है सब चीज़ों में, तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा है लाल कलर का, उसको दबाएं। बेल आइकन दिख रहा है, उसको भी दबाएं। नीचे लाइक का बटन है, उसको भी दबाएं। और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज एंड अपने थॉट्स जो है हमारे साथ शेयर करें नीचे कमेंट सेक्शन में, सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो बेस्ट कमेंट को हम लोग शाउट आउट जरूर देंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल की। जी हाँ, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मानसुख मंडविया जी, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया भाई साहब। आई नो हमारे मिनिस्टर जो होते हैं वो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देते हैं। अभी उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है कि इंडिपेंडेंस के बाद सबसे बड़ा रिफॉर्म जो है वो इस स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का है, इसमें है। तो ठीक है यार, इसका मतलब है फेडरेशन को जो है ना अकाउंटेबिलिटी दिखानी पड़ेगी, गवर्नेंस स्टैंडर्ड जो है ऊपर लाने पड़ेंगे। बट मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ये कर पाएगा? क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन इसको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा? देखो, जो आपके सवाल वगैरह हैं रिगार्डिंग द OCIs एंड POIs, वो इसी बिल का हिस्सा है। बट अगेन लेट्स नॉट फॉरगेट, हम सब जानते हैं जो ऊपर बैठे बाबू लोग हैं वो कितना काम करते हैं और कितने सीरियस हैं अपने काम को लेके। तो क्या इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जल्द से जल्द? क्या होगा इसके ऊपर काम, वो अभी वक्त ही बताएगा भाई साहब। या फिर ये जो बिल है, ये किसी एक फाइल में अंदर घुसे हुए कोई शेल्फ पे धूल खाते हुए मिलेगी हमको, अभी ये तो हमको भी पता नहीं। बट एक चीज़ अच्छी हुई है, एटलीस्ट लोकसभा में जो है इस बिल को पास किया गया है। और इतने इग्नोरेंट तरीके से पास किया गया है, अभी हमें क्या ही बताएं। तो मेरे ख्याल से हमको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा में भी जो है ये आराम से पास हो ही जाएगा भाई साहब, क्योंकि कौन स्पोर्ट्स के लिए यहाँ पे काम कर रहा है भाई? कौन अच्छे के लिए, स्पोर्ट्स के अच्छे के लिए यहाँ पे काम कर रहा है? ये मुझे बताओ। एक मिनिस्टर का नाम लेना प्लीज, एक मिनिस्टर का नाम लेना प्लीज मेरे सामने, ठीक है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई अंडर 23 टीम के क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, क्राइसिस ही बोलूंगा यार मैं इसको, क्राइसिस ही बोलूंगा, क्योंकि बेंगलुरु में जहां पे नौशाद मूसा साहब अपना खुद का एक सर्वाइवर फुटबॉल एडिशन चला रहे हैं। जी हाँ, क्यों सर्वाइवर फुटबॉल एडिशन चला रहे हैं? क्योंकि भाई के पास जो स्क्वाड है ना, उसका आधा हिस्सा अभी भी गायब है। आधा हिस्सा खेल रहा है डुरांड कप में, आधा हिस्सा खेल रहा है ACL के क्वालिफायर्स में। तो जो जून में टीम खेली थी अगेंस्ट किर्गिज रिपब्लिक एंड तजिकिस्तान भाई, उसमें से 16 प्लेयर गायब हैं। 10 प्लेयर्स ही मेरे ख्याल से ना कैंप में अभी फिलहाल। अभी 16 प्लेयर कहाँ है भाई? पंजाब FC के प्लेयर हो गए, आपके जमशेदपुर FC के प्लेयर हो गए, आपके मोहन बगान के प्लेयर हो गए, आपके नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के प्लेयर हो गए, आपके FC गोवा के प्लेयर हो गए। तो भाई उनके तो भाई क्लब के साथ में कमिटमेंट है। अभी यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे यार कंट्री शुड कम फर्स्ट। बट यार यहाँ पे सिंपल सी बात है, क्लब का कमिटमेंट होता है, क्लब के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है, पैसे तो क्लब से ही आते हैं। तो भाई कंट्री को फर्स्ट कैसे रखे पूछेंगे अभी प्लेयर्स ये।
तो इसीलिए भाई अभी फिलहाल बिजी हैं क्लब के साथ में। और नौशाद मूसा साहब के जो हाथ हैं वो बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। तो वो 15 ट्रायलिस्ट के साथ में यहाँ पे काम कर रहे हैं, और 10 जो प्लेयर हैं बच्चे कुचे वो पिछले वाले कैंप से, उनके साथ में वो काम कर रहे हैं। कुछ गोलकीपर हैं, कुछ नए प्लेयर्स हैं जैसे साहिल हरिजन हो गए, सोहम वर्षनिया हो गए, हर्ष पनंदे हो गए। तो भाई ये देखो, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होने वाला है हमारे प्लेयर्स के लिए। ये कोई फ्रेंडली टूर्नामेंट नहीं है दोस्तों, ये कोई हम लोग फ्रेंडली टूर्नामेंट खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे AFC अंडर 23 2026 में जो एशियन कप आ रहा है उसके क्वालिफायर्स में जा रहे हैं। पहला मैच ही हमारा बहरीन के साथ में 3 सितंबर को, जो दूसरा मैच है वो कतर के साथ है 6 सितंबर को, तीसरा मैच 9 सितंबर को ब्रुनेई के साथ में है। तो दोस्तों आप अभी यहाँ पे सोचिए और आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, क्या ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भाई ये पहले से प्लानिंग की जाए इस सब चीज़ के लिए। जब आपको पता था कि हमको क्वालिफायर्स खेलने हैं तो आप डुरांड कप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते। चलो वो तो अभी क्या ही बोले भाई, तुम तो निकम्मे हो ही हो यार, फैंस को भी आप खराब कर रही हो दिमाग उनका। एनीवेज, आप सबको बताया कि इंडिया का रिकॉर्ड क्या है भाई साहब। 2014 से अब तक हमने 18 क्वालिफायर्स खेले हैं, और उस 18 क्वालिफायर्स में हमने सिर्फ 7 क्वालिफायर्स जीते हैं। हमने क्वालिफाई किया ही नहीं है अंडर 23 एशियन कप के लिए अभी। और हमारा अंडर 23 का टीम जो है बहुत कम ही ट्रेन होता है। आपको याद होगा लास्ट टाइम आउट हमने लिटरली हमने फैंस ने, इंडियन फुटबॉल फैंस ने भाई इस टीम को पुश करके एशियन गेम्स में भेजा था। वहां भी कुछ उतना खास रिकॉर्ड इनका नहीं है भाई साहब। तो यार देखो, हम जानते हैं कि हमारे अंडर 23 टीम उतनी कुछ खास नहीं है, क्योंकि हम लोग तजिकिस्तान को नहीं हरा पा रहे हैं, हम लोग किर्गिज रिपब्लिक को हरा नहीं पा रहे हैं, जो कि उतनी खास टीम भी नहीं है। और हमको अभी बहरीन जैसी टीम को, फिजिकल टीम को फेस करना है, हमको कतर जैसे फिजिकल टीम को फेस करना है। यू नो, द ओनली अपोनेंट विच वी कैन विन अगेंस्ट इज ब्रुनेई, ऑफ कोर्स यस। तो यार रियलिटी जब हमको पता है कि हमारी इतनी खराब है, देन वी शुड बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम पास्ट फ्यू मंथ्स। कैंप लगाने पड़ेंगे भाई, कैंप इज़ रियली इंपॉर्टेंट, स्पेशली इंडियन फुटबॉल में। हम लोग यूरोपियन कोई टीम नहीं है, हम लोग दूसरे आशियान टीम नहीं है भाई साहब कि भाई आपको बस इंटरनेशनल विंडो में ही याद आ जाता है कि भाई इनको कैंप लगाना है, इनको मैचेस देना है। आपको याद होगा हमारी वुमेंस क्यों क्वालिफाई कर रही है, क्योंकि कैंप लगाया था हमने हमने तुर्की के अगेंस्ट मैचेस खेले, हमने रशिया के अगेंस्ट मैचेस खेले थे। अगर आपको याद होगा अंडर 20 की टीम ने हमारी की थी काम, 100 दिन का कैंप लगाए थे हमने। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे भी करना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भाई क्लब के साथ में जुड़े हुए हैं प्लेयर वो कैंप को नहीं आएंगे। भाई ऑफ सीजन होता है, सब कुछ चीज़ें होती हैं, तभी लगाने पड़ेंगे आपको। जो प्लेयर नहीं आना चाहते उनको टाटा बाय बाय करो भाई। बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको मौका की, मतलब मौके की तलाश में वो प्लेयर्स, उनको लेके आओ, उनको ट्रेनिंग दो। आई नो अब आपको लग रहा होगा बोलना आसान है करना मुश्किल है। भाई करना मुश्किल नहीं है दोस्तों, करना मुश्किल नहीं है। आप जब प्रोफेशनल होते हो, आपके पास आइडियाज़ होते हैं, तो आप उस आइडियाज़ को कैसे भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। It's not that hard for a football federation to keep camps and stuff like that. It all depends कौन से प्लेयर्स अवेलेबल हैं, उनके साथ में आप कैंप्स लगाएं, उनको ही सेलेक्ट करें। दूसरों की पैर पड़ने की ज़रूरत नहीं है ना? तो मुझे लगता है कि अभी चलो देर हो चुकी है तो इट्स ऑफ नो यूज़ कि हम लोग इस बारे में बात करें। बट अगर फ्यूचर के लिए आइडियाज़ चाहिए तो भाई हमारे डीएम्स ओपन है। प्लीज़ प्लीज़, हम फ्री में काम करने के लिए रेडी है, आप लोगों के लिए आइडियाज़ देने के लिए रेडी हैं भाई साहब। हम छोड़ो, हमारे सारे साथ में बहुत सारे फैंस हैं जो आई थिंक आपसे ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं इंडियन फुटबॉल के लिए, और उस आइडिया से आप बहुत आगे तक जा सकते हो। तो एनीवेज अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खालिद जमील की, क्योंकि ऑफिशियली खालिद जमील एरा हैज़ स्टार्टेड। जी हाँ भाई, फाइनली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में खालिद जमील ने हाथ मिला लिया है। तो आपको याद होगा इससे पहले मैंने अपडेट दिया था आपको कि भाई अभी बस ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अनाउंस तो किया है, बट कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट कुछ भी साइन नहीं हुआ है। कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है। बट यहाँ पे फाइनली खालिद जमील ने जो है एज पर रिपोर्ट्स साइन कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट विथ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो भाई ऑफिशियली ये खालिद जमील का एरा जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ऐसी भी न्यूज़ आ रही है कि बहुत सारे फ्रेश फेसेस जो हैं हमको देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले कैंप में। आपको याद है हम लोग काफा नेशंस कप खेलने वाले हैं, तो यहाँ पे खालिद जमील ने प्रॉमिस किया है कि वो जमशेदपुर एफसी का खेमा बहुत जल्द छोड़ेंगे, सो दैट एक अर्ली कैंप लगाया जाए एंड नए फ्रेश फेसेस को यहाँ पे मौका दिया जाए। बिकॉज ऑफकोर्स भाई जो पुराने लोग हैं, पुराने चावल है, वो पुराना चावल भाई बासी लग रहा है, अभी मज़ा नहीं आ रहा पुराना चावल देखने में। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है कि खालिद जमील जो है इज़ रेडी टू मेक न्यू चेंजेस। एंड भाई साहब ये न्यू चेंजेस के लिए हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये एक रेयर मोमेंट है भाई, क्योंकि पहली बार एक इंडियन कोच इतने लॉन्ग टर्म बेसिस पे लिया गया, मतलब 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे खालिद जमील को दिया गया है विद एन ऑप्शन फॉर +1, यानी टोटल अगर वो अच्छा काम करते हैं तो टोटल 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उनका जो है एक्सटेंड किया जा सकता है।
तो यार आई होप दैट खालिद जमील अपना टैक्टिकल डिसिप्लिन और मैन मैनेजमेंट का जो उनका स्टाइल है वैसे उसको रखे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इंडियन फुटबॉल में बहुत जल्दी जो है फ्लेवर जो इंडियन फुटबॉल का भी खट्टा हो चुका है वो मीठा हो जाएगा। मज़ा आएगा फिर देखने के लिए भाई, है ना? तो भाई आप सबको पता है कि एक तरफ हमारी वाट लगी हुई है अंडर 23 की, और दूसरी तरफ जो भाई खालिद जमील साहब जो है मिशन ओवरऑल कर रहे हैं। तीसरी तरफ हमारा स्पोर्ट्स बिल जो है वो पास हो चुका है। तो आई नो, उम्मीद है कि हम लास्ट मिनट में कुछ जुगाड़ कल्चर से थोड़ा दूर हो जाए एंड प्लानिंग कल्चर की तरफ आए, थोड़ा सा प्लानिंग कल्चर में थोड़ा सा और हमारा जो है दिमाग डालें, क्योंकि फुटबॉल सिर्फ भाई 90 मिनट्स का गेम नहीं होता है, ये मंथ्स ऑफ प्रिपरेशन का रिजल्ट होता है। और प्रिपरेशन जितनी सॉलिड हो, रिजल्ट उतना ही मीठा होता है ना? तो अभी आप कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आपके थॉट्स क्या हैं इस पूरे न्यूज़ के बारे में, इस जुगाड़ के बारे में। और ऐसे ही वीडियोस के लिए भाई प्ले मेकर इंडिया को फॉलो करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।